उदयपुर प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ के तत्वावधान में ऐतिहासिक हल्दी घाटी युद्ध के 450वें वर्ष को समर्पित हल्दी घाटी विजय साध चतुर्दशी समारोह का शुभारंभ बुधवार 18 जून को होगा। इस वर्ष भर चलने वाले आयोजन का प्रथम चरण 18 से 25 जून तक आयोजित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत हल्दी घाटी की पुण्यभूमि पर प्रातः 8 बजे राष्ट्र चेतना यज्ञ से होगी। समिति अध्यक्ष प्रो भगवती प्रकाश शर्मा ने बताया कि यह आयोजन केवल इतिहास की स्मृति नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता, आत्मबलिदान और राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा देने का प्रयास है। वहीं संयोजक सीए महावीर चपलोत ने इससे मेवाड़ की आत्माभिमानी परंपरा और महाराणा प्रताप की विजयगाथा को जन जन तक पहुंचाने का सार्थक प्रयास बताया। विजय संदेश यात्रा का आयोजन राष्ट्र चेतना यज्ञ के बाद दोपहर 2 बजे से हल्दी घाटी से विजय संदेश यात्रा निकाली जाएगी, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए प्रताप गौरव केंद्र पहुंचेगी। यात्रा में भगवान एकलिंगनाथ की झांकी, हल्दी घाटी की पावन माटी और विजय ध्वज प्रमुख आकर्षण होंगे। जगदीश चौक पर आरती और आतिशबाजी के साथ यात्रा का स्वागत किया जाएगा। सांसद डॉक्टर रावत होंगे मुख्य यजमान। इस यज्ञ में उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत मुख्य यजमान होंगे। उनके साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं समाजसेवी भी यजमान की भूमिका निभाएंगे। प्रवेश और लेजर शो पर विशेष छूट। 18 से 25 जून तक प्रताप गौरव केंद्र में प्रवेश शुल्क सिर्फ 50 रुपये रहेगा। वहीं शाम के समय आयोजित होने वाले वाटर लेजर शो का शुल्क भी 50 रुपये निर्धारित किया गया है। चित्रकला व प्राचीन लिपि कार्यशालाएं भी होंगी। इस अवधि में नेवाड़ी चित्रशैली पर आधारित चित्रकला कार्यशाला भी आयोजित होगी, जिसमें देश भर के 25 प्रतिष्ठित चित्रकार भाग लेंगे। साथ ही आईसीएचआर व राजस्थान विद्यापीठ के सहयोग से ब्राह्मी लिपि आधारित 7 दिवसीय कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रतिभागियों को अशोककालीन अभिलेख पढ़ने का प्रशिक्षण मिलेगा। देश भर में पहुंचेगी प्रताप गाथा। इस समारोह की श्रृंखला में पूरे वर्ष भर देश के हर राज्य और राजस्थान के प्रत्येक जिले में संगोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। विद्यालयों महाविद्यालयों में चित्रकला, भाषण, रंगोली, आशुभाषण प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। वर्ष 2026 में 18 जून को इस समारोह का भव्य समापन होगा। देश, समाज और संस्कृति की रक्षा में 1200 वर्षों तक मेवाड़ ने जो संघर्ष किया था, उसमें हल्दी घाटी का युद्ध जो आज से 450 वर्ष पूर्व हल्दी घाटी में अकबर की सेनाओं और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था, वह एक हम कह सकते हैं युगांतरकारी युद्ध था। जिस समय अकबर संपूर्ण भारत पे विजय प्राप्त कर चुका था, अंतिम रूप से जो जोधपुर मारवाड़ के राजा चंद्रसेन पर भी विजय प्राप्त कर चुका था, उसके बाद उसने प्रताप पर दबाव बनाने के लिए अपने एक के बाद एक 4 सेनापतियों को भेजा। प्रताप ने उसके आगे समर्पण न करने का अपना निश्चय दोहरा दिया। तो उसके बाद में 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में अकबर की सेनाओं और प्रताप की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ और उस युद्ध के प्रारंभ में ही प्रताप का आक्रमण इतना भीषण था हरावल का कि अकबर की सेना 10 से 12 मील पीछे तक, बनास से पीछे तक भाग गई और उसके बाद में मेहतर खां को यह कहना पड़ा कि बादशाह सलामत स्वयं आ रहे हैं, तब जाकर वह सेना वापस लौटी। और उसके बाद प्रताप ने अकबर की सेना के बीच में जाकर और सीधे सीधे उसके सेनापति मान सिंह के ऊपर भाले से आक्रमण किया। उसमें यह अवश्य हुआ कि जब उनके घोड़े चेतक ने मान सिंह के हाथी के मस्तक पर अपने पैर टिका दिए थे, तो उसके हाथी की सूंड में जो कटार पकड़ा रखी थी, युद्ध के मैदान में ऐसा होता था, उससे चेतक की टांग घायल हो गई थी। और लेकिन उसके बाद भी युद्ध बराबर चला और मान सिंह की सेना को भागकर गोगुंदा के किले में शरण लेनी पड़ी। उस किले के चारों ओर उन्होंने खाइयाँ खोद दी। खाइयाँ खोदकर 4 महीने तक वे अपने खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए बाहर निकलने का साहस नहीं कर पाए थे, क्योंकि छापामार युद्ध में प्रताप के सैनिक उनके विरुद्ध खड़े थे और वहाँ पर वे बंजारा या अन्य व्यापारियों को भी अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तो अकबर के सैनिकों को ऐसे सवार जो सवार मर गए थे, ऐसे सवार रहित घोड़ों के काट कर उनका मांस तक खाना पड़ा था। कच्चे आम खाने से उनमें हैजे की बीमारी फैल गई थी। बड़ी मुश्किल से 4 महीने उन्होंने वहाँ निकाले और उसके बाद में
अकबर ने अनेक अभियान मेवाड़ के विरुद्ध चलाए। उसने उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद तक करने की कोशिश की। उसके उन्होंने सोने और चांदी के सिक्के तक ढलवा दिए, लेकिन न तो उदयपुर का नाम वह मोहम्मदाबाद कर पाया। और उसके बाद उसके 1576 के 7 वर्ष बाद दिवेर में प्रताप ने अकबर की जो बची कुची सेना यहाँ थी और 36 थाने थे, उन पर आक्रमण करके और उस युद्ध में 36,000 मुगल सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था और अंततः मेवाड़ हमेशा के लिए मुगलों से मुक्त हो गया था। उसके बाद प्रताप के जीवन काल में 12 वर्ष तक दिवेर के बाद कभी भी मुगल सेना ने मेवाड़ की तरफ रुख नहीं किया। एक प्रकार से यह हल्दी घाटी युद्ध का 449 वर्षों के 450वें वर्ष के अवसर पर जो कार्यक्रम हो रहा है, उसमें हल्दी घाटी में जहां प्रताप स्मारक है वहां पर एक भव्य यज्ञ का आयोजन होगा। 4.5 घंटे वह युद्ध चला था, 4.5 घंटे तक वहाँ यज्ञ होगा। यज्ञ के बाद जनसभा होगी, जनसभा के बाद हल्दी घाटी विजय संदेश यात्रा वहाँ से चलेगी और 4 बजे तक वह भुवाना अम्बेरी चौराहे तक आ जाएगी और उसके बाद में 8 बजे पूरे नगर के विभिन्न स्थानों पर होते हुए वह प्रताप गौरव केंद्र पहुँचेगी। इसका शुभारंभ हल्दी घाटी के प्रताप स्मारक से होगा और विभिन्न स्थानों पर होते हुए जिनका मैं नाम लूँगा, ये हल्दी घाटी, बलीचा, लोसिंग, कड़िया, ईसवाल, अम्बेरी, भुवाना गबरी चौक, आरके सर्कल, पुला, फतेहपुरा, सुखाड़िया सर्कल, मीरा गर्ल्स कॉलेज, कोर्ट चौराहा, शास्त्री सर्कल, DRI सर्कल, MB कॉलेज, BN संस्थान, सेवाश्रम, JMB रेस्टोरेंट, हंसा पैलेस, नेशनल मिष्ठान भंडार, नारायण सेवा संस्थान, मैनारिया गेस्ट हाउस, हिंदू राज चौराहा, माली कॉलोनी, सिख कॉलोनी, RCA, सूरज पोल, उदिया पोल, जगदीश चौक, हाथी पोल, चेटक सर्कल, UIT, फील्ड क्लब होते हुए दिवाली के रास्ते से फिर से प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ यात्रा का अंतिम सोपान होगा। और उसके बाद आप सबको हर्ष का विषय कि पूरे वर्ष भर ये जो विजय संदेश का जो ध्वज आ रहा है हमारे साथ हल्दी घाटी से यात्रा का, वो वहाँ पे रोपित होगा और पूरे वर्ष भर इसके अंतर्गत कार्यक्रम होंगे और ये विमर्श स्थापित होगा कि हल्दी घाटी में हम विजयी हुए थे, हम विजयी